10 साल से ज्यादा वक्त बाद पहली दफा बाप ने अपने बेटे का बर्थडे मनाया, लेकिन फूल केक के बजाय उसने बच्चे को एक अजीब सा लोहे का बॉक्स दे दिया और बोला कि इसमें एक बड़ा सीक्रेट छिपा है। लड़का एक्साइटमेंट में जैसे ही अपना हाथ अंदर डालता है, एक मैकेनिकल ब्रेस उसके हाथ पर लॉक हो जाता है और हल्का सा खून भी निकलने लगता है। बाप कहता है कि ये कंगन एक बार लग जाए तो जिंदगी भर नहीं उतरता, लेकिन किसी दिन ये बहुत बड़ा रोल निभाएगा। ये कहकर वो अचानक गायब हो जाता है। कहानी अचानक कट करके पहुंचती है 2067 में और सिचुएशन बहुत ही डरावनी है। इंसानियत एक भयानक तबाही का सामना कर रही है। पूरी दुनिया में ऐसी गर्मी की वेव फैली हुई है कि पेड़ पौधे और जानवर सब खत्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि समुद्र तक सूख गए हैं। जो लोग बचे हैं वो बस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर जिंदा है, लेकिन उसका भी साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। ज्यादा लेने से सीरियस सांस की बीमारियां हो जाती हैं। निक की वाइफ भी उसी वजह से बीमार पड़ जाती है। अपनी बीवी को बचाने के लिए निक दिन रात मेहनत करता है। तभी एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सीजन सिंथेसिस कंपनी उससे कांटेक्ट करती है। उनका बॉस उससे मिलना चाहती थी। बॉस निक को एक रिसर्च सेंटर ले जाती है। वहाँ पता चलता है कि कंपनी एक टाइम मशीन बना रही है ताकि फ्यूचर से कोई सॉल्यूशन मिल सके। और कुछ वक्त पहले उन्हें अचानक 400 साल आगे से एक मैसेज मिला था। मैसेज भेजने वाले ने सीधा निक का नाम लेकर कहा था कि उसे फ्यूचर में भेजा जाए, वो ह्यूमैनिटी को बचाएगा। लेकिन वहां जाकर उसे क्या करना है ये नहीं बताया गया था। निक ने ये सब सुनकर पहले तो साफ मना कर दिया। तभी बॉस ने कहा कि अगर निक तैयार हो जाए तो वो उसकी बीवी का इलाज फ्री में कराएंगे और आगे भी बेस्ट क्वालिटी वाली आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देते रहेंगे। घर पर बीमार पड़ी अपनी पत्नी को सोचकर निक ने रिस्क उठाने का फैसला कर लिया। जल्द ही कंपनी ने निक के लिए एक खास स्पेस सूट और एक एडवांस AI असिस्टेंट तैयार किया। काउंटडाउन खत्म होते ही टाइम मशीन का अंदरूनी स्पेस टेढ़ा मुड़ा होने लगा, एनर्जी घूमने लगी और निक अचानक एक फटती हुई दरार में गिरता हुआ महसूस करता है। होश में आने से पहले ही वो 400 साल फ्यूचर की धरती पर पहुंच चुका था। जब आंख खुली तो पता चला कि लैंडिंग के टाइम तेज घर्षण की वजह से उसका स्पेस सूट आग पकड़ चुका था। घबराकर उसने सूट उतारा, लेकिन तभी उसके पास रखा ऑक्सीजन टैंक हाई टेम्परेचर से फट गया। धमाके की ताकत से वो वहीं बेहोश हो गया। लगभग 2.5 घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने का नजारा दिमाग हिला देने वाला था। धरती बेहद जिंदा और फ्रेश नजर आ रही थी। मतलब धरती ने खुद से फिर से लाइफ रिकवर कर ली थी। लेकिन जब उसने अपने AI असिस्टेंट से एरिया स्कैन कराया तो पता चला कि कई 100 किलोमीटर तक किसी भी तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। ये देखकर निक अंदर से बेचैन हो गया। कुछ आगे बढ़ते हुए वो एक पुराने रिसर्च बेस तक पहुंचा। गेट पर एक सूखा हुआ कंकाल पड़ा था और जैसे ही निक कंकाल देखने वाला था, सामने देखकर एकदम दहल गया। सबसे अजीब तो ये था कि कंकाल की गर्दन में जो कार्ड लटका हुआ था उस पर उसका खुद का नाम लिखा था। और सिर्फ यही नहीं, उसकी कलाई पर एक मैकेनिकल ब्रेसलेट भी था, हूबहू वैसा ही जैसा ईथन की कलाई पर था। बस फर्क इतना था कि एक ब्रेसलेट की लाइट लाल थी और दूसरे की हरी। पहले तो ईथन को लगा कि ये सब कोई अजीब इत्तेफाक है, लेकिन तभी उसे पास में पड़ा एक पुराना स्मार्ट असिस्टेंट दिखा। ईथन की सांस अटक गई। वो असिस्टेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके पास था। थोड़ा शांत होने के बाद उसे सच समझ आया। ये जो कंकाल पड़ा है ये 400 साल बाद वाला उसका खुद का फ्यूचर वर्जन था। लेकिन खोपड़ी में गोली का साफ छेद देखकर ये भी साफ था कि मौत नॉर्मल नहीं थी। किसने मारा और क्यों, ये जानने के लिए ईथन ने अपने पुराने स्मार्ट असिस्टेंट से शव की मौत का रिकॉर्ड करवाया और असिस्टेंट ने कंफर्म कर दिया कि उसे किसी ने गोली मारी थी। तभी असिस्टेंट की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। सच जानने का सिर्फ यही एकमात्र तरीका था, इसलिए ईथन ने अपने ऑक्सीजन गियर को तोड़कर उसका छोटा सा चार्जर बनाया ताकि असिस्टेंट को दोबारा पावर दे सके। रात होने लगी तो उसे भूख ने पकड़ लिया। उसने बिना सोचे एक पेड़ से कुछ जंगली फल तोड़कर खा लिए। फौरन उसका पेट ऐसी मरोड़ के साथ पलटा कि वो उल्टी करने लगा। फलों में कोई जहरीली चीज थी। उसी वक्त जब उसे लगा कि बस अब गया, आसमान में बिजली चमकी, जोर की गरज हुई और एक तेज पीली लाइट जमीन पर गिरी। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, कोई शख्स आया और उसके नितंब पर सुई चुभो दी। होश आया तो उसने देखा सामने उसका पुराना दोस्त झूठ खड़ा था। असल में स्मार्ट असिस्टेंट ने जहर डिटेक्ट कर लिया था और 400 साल पहले लग रहे उस एक्सपेरिमेंट को मैसेज भेज दिया। वहाँ के बॉस ने जूड को टाइम मशीन से फॉरवर्ड भेजा ताकि वो एंटीडोट लगा सके और ईथन को बचा सके। अगली सुबह ईथन जूड को लेकर उस छोड़े हुए प्रायोगिक बेस पर पहुंचा। वो दोनों जैसे ही अंदर जाने की सोच रहे थे, दीवार से एक मैकेनिकल आर्म निकली और उसने ईथन को स्कैन किया। धीरे से गेट खुला और अंदर जाते ही उन्हें एक पुराना कंप्यूटर दिखा। दोनों ने स्क्रीन की धूल साफ की तो उस पर चमका वेलकम ईथन। ईथन ने शक के साथ इंटर दबाया और उसी वक्त उसकी कलाई का ब्रेसलेट एक्टिवेट हो गया। अचानक पूरे बेस की बिजली वापस आ गई और तभी स्क्रीन पर ईथन के पिता का होलोग्राम उभर आया। उन्होंने बताया कि ये टाइम मशीन उन्होंने 400 साल पहले बनाई थी ताकि इंसानियत को ऑक्सीजन संकट से बचाया जा सके। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही प्रोजेक्शन में खराबी आ गई और फीड कट हो गया। उधर टाइम मशीन खुद ब खुद ऑन होकर 4 घंटे की चार्जिंग में चली गई और 4 घंटे बाद वो फिर से टाइम पोर्टल खोल देगी, जिससे वो दोनों वापस 400 साल पीछे जा सकते हैं। समस्या ये थी कि 4 घंटे में उन्हें कोई सुराग ही नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में उन्हें बेस से बाहर जाकर सर्च शुरू करनी पड़ी। शायद कहीं ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे ऑक्सीजन संकट का हल निकले। स्मार्ट असिस्टेंट का लोकेशन ट्रैक करते करते वो दोनों उस शहर पहुंचे जहां कभी ईथन रहा करता था। लेकिन वहां जो नजारा था उसने दोनों को हिला दिया। पूरा शहर टूटे फूटे खंडहरों में बदल चुका था और हर तरफ जंगल जैसे घने पौधे फैला हुआ था, जैसे इंसानों की जगह प्रकृति ने सब कुछ वापस ले लिया हो।